हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 6 रुपये 25 पैसे का शेयर है वोडाफोन आइडिया का। और देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कई सारी खबरें भी निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है 6 रुपये 25 पैसे का है। आज ना ही कोई तेजी है ना ही कोई गिरावट है। पिछले एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो 10% की गिरावट तो है। टूट कर आया था ये 7 रुपए से 5 रुपये 80 पैसे पर आया, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में भी लगातार गिरा है ये। 12 रुपए के आसपास था, वहां से हर बार गिरा है। बीच बीच में जब भी तेजी दिखाने की कोशिश करी टूट गया। शॉर्ट टर्म की जब भी तेजी आई उससे ज्यादा की गिरावट आई। क्योंकि देखो, एक चीज तो तय है यहां पर कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई बहुत बड़ी राहत इनको मिल जाए। कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाए तो शायद ये बच सकते हैं। यहां पर जो खबर निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो सबसे पहली खबर तो यहां पर यही है कि वोडाफोन आइडिया की जो इनएबिलिटी है जो फंड रेज करने की, वो आने वाले दौर में जो 5G का जो सेक्टर होगा वहां पर भैया दो ही दिग्गज कंपनी राज करेगी, एक है जियो और दूसरी एयरटेल। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने भले ही 5G के स्पेक्ट्रम खरीदे हो, हालांकि बहुत कम खरीदे हैं यहां पर, लेकिन फिर भी कंपनी इतनी सारी दिक्कतों से जूझ रही है कि उसको लॉन्च करने में दिक्कत आएगी। इनको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और लगे और कर भी पाएंगे कि नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है यहां पर। देखिए, वोडाफोन आइडिया हैज नॉट बीन एबल टू रेज फंड थ्रू एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स एंड दैट इज इम्पैक्टिंग इज एबिलिटी टू रोल आउट 5G इन नियर फ्यूचर। देखो, वोडाफोन आइडिया, आप खुद सोचिए कि कंपनी के ऊपर कर्जा इतना सारा है, इतना सारा कर्जा है कि अभी जो इनको सरकार को पैसा चुकाना था 16,000 करोड़ का, तो वो चुकाने तक का भी पैसा नहीं था। तो भैया सरकार को मजबूरन मजबूरन यहां पर इक्विटी खरीदनी पड़ी 10 रुपए की कीमत पर। 10 रुपए की कीमत पर सरकार को इक्विटी खरीदनी पड़ी, और अभी भी सरकार लॉस में है क्योंकि शेयर 10 रुपए का नहीं है, शेयर 6 रुपये 25 पैसे का है। तो सरकार को भारी नुकसान तो यहां पर हो ही रहा है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि कंपनी बड़ा पैसा रेज नहीं कर पा रही है। डेट इतना सारा है जिसको चुकाना है, रेज नहीं कर पा रही है, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, जियो और एयरटेल से कंपीट भी करना है, तो दिक्कत है यहां पर। और इनको कोई ना कोई चीज फिगर आउट यहां पर करनी पड़ेगी। बीच बीच में खबरें आ जाती है कि भैया वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर है वो 2,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे, 3,000 करोड़ रुपए डालेंगे यहां पर, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली लॉस 7 से 8,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम में तो है कंपनी अभी हाल फिलहाल में। और दूसरी बड़ी बात जो वोडाफोन आइडिया की है वो ये कि कई सारे यूजर्स इनको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन देखो, लोग सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं, एक और भी है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने वोडाफोन आइडिया से ज्यादा सब्सक्राइबर गवाए हैं अगर आप देखो तो यहां पर। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया एंड भारत संचार मतलब बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कितने गवाए हैं। सबसे पहले वोडाफोन ने 1.36 मिलियन सब्सक्राइबर गवाए हैं, जबकि बीएसएनएल ने तो 1.48 मिलियन सब्सक्राइबर गवाए हैं। तो देखा जाए तो बीएसएनएल के और ज्यादा यूजर्स गए हैं यहां पर, और देखा जाए तो बाकी जो कंपनी है उन्होंने जोड़े हैं दूसरी तरफ 1.69 मिलियन नए यूजर्स ऐड हुए हैं रिलायंस जियो में, 1.28 मिलियन नए यूजर ऐड हुए हैं भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल और अगर आप जियो की अगर हम बात करें तो ये दोनों कंबाइनली 70% ऑफ इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर बेस अपने पास रख रहे हैं। एयरटेल के पास 32.27% यूजर बेस है मोबाइल का, जियो के पास 37.28% है। तो देखा जाए तो आने वाले दौर में ये 70% है, ये 80 तक भी चला जाएगा, क्योंकि बीएसएनएल हो या फिर वोडाफोन हो, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो भैया उनको कोई मिरेकल सच में चाहिए होगा चीज़ों को टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि एक तरफ यूजर बेस जा रहा है, दूसरी तरफ पैसा रेज नहीं हो पा रहा है, और सारा पैसा चुकाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा चुकाना है, और वो भी दिक्कत है इनके लिए। अभी चलो इस बार तो सरकार मान गई, जो कर्ज था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। अगले साल क्या होगा, क्योंकि हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, अगले साल क्या होगा, अगले साल भी क्या सरकार ये सेम चीज करेगी, डाउट लगता है मुझे।
यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब वॉल्यूम्स की, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तकरीबन 8.25 करोड़ तक के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं आज, बड़ी क्वांटिटी है ये। और तो और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 84% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड तो भूल जाओगे पे करेगा। रेवेन्यू अगर आप देखो तो एक्चुअली में बढ़ने चाहिए थे, जबकि कम हो रहे पिछले 2 सालों में, जबकि टैरिफ बढ़ाया है। टैरिफ बढ़ाने के बावजूद कम हो रहा है क्योंकि यूजर बेस जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। लॉस देखो साल का कितना हो रहा है, 75,000 करोड़, 45,000 करोड़, 28,000 करोड़। इवन अगर आप क्वार्टरली भी यहां पर देखोगे तो भी सिचुएशन टेंस है। यहां पर आप क्वार्टरली अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो थोड़े थोड़े बढ़े हैं इनके रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट में लॉसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ 78% एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू ग्रो कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 22% लोग कह रहे होल्ड करो, 0% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं। यहां पर 22 कह रहे हैं कि होल्ड करो, 78 कह रहे हैं कि बेचो और निकल लो यहां से। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका कोई भी एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप खरीदने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग में अगर देखें, शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 49.92% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? वोडाफोन पीएलसी ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। यहां पर बड़े फंड हाउस हाथ नहीं डाल रहे बल्कि बेच रहे हैं लगातार। 0.51% है म्यूचुअल फंड के पास, 0.17% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.42% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग बनती है 46.98%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 42.32, अदर पार्टीज में गवर्नमेंट है जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। यहां पर खरीदी मतलब इनको सरकार को पैसा चुकाना था, पैसा था नहीं तो भैया मजबूरी में इक्विटी को कन्वर्ट करना पड़ा यहां पर। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है कि जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है इनका। रीज़न सिंपल है कि कर्जा इनके ऊपर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये। और दूसरी तरफ प्रमोटर जो है वो इतना सारा पैसा इन्फ्यूज नहीं करेंगे आने वाले दौर में, ऐसा लगता है मुझे। और जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता है यहाँ पर हाथ डालने के लिए, तब तक चीज़ें सही नहीं होगी बहुत जल्दी यहाँ पर। और जब तक वो नहीं आता कोई बड़ा इन्वेस्टर, तब तक मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है और अगर तेज़ी आती है तो भैया उछाल में निकलना ही सही रहेगा यहाँ पर। लेकिन काफ़ी लोग, देखो मैं कहता हूँ कंपनी अच्छी है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का अगर आप सर्विसेज की बात करो तो शायद इनकी अच्छी सर्विसेज हो सकती है, लेकिन आप एज अ इन्वेस्टर देखो तो कंपनी में दिक्कतें बहुत सारी है, बहुत सारी दिक्कत है। और डेट जो है ना वो अच्छे से अच्छी कंपनी को बर्बाद कर देता है, और वोडाफोन आइडिया उसका एक प्राइम एग्जाम्पल नजर आ रहा है अभी। और अगले साल जब पैसा चुकाना आएगा तब कहाँ से लेकर आएंगे? 5G को लेकर भैया इनको इक्विपमेंट चाहिए होंगे। अगर 5G इनको रोल आउट करना है तो 5G से इनको इक्विपमेंट चाहिए होंगे और उसके लिए पैसा अपफ्रंट देना पड़ेगा, क्योंकि अब भैया क्रेडिट पर कोई पैसा नहीं देगा, अब पहले पेमेंट करना पड़ेगा। इंडस टावर को पैसा चुकाना है, नोकिया को पैसा चुकाना है इन्हें, और कई सारे बैंक्स और एनबीएफसी को पैसा चुकाना है, गवर्नमेंट को पैसा चुकाना है, बहुत सारा पैसा लगेगा। और 5G के लिए भी अगर रोल आउट करना होगा तो भैया उसके लिए भी पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए हो या फिर इक्विपमेंट खरीदने के लिए हो। तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया अवॉइड करिए। और जो अगर तेजी आती है, क्योंकि देखो खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म रहेगा, जब भी कोई पॉजिटिव खबर आएगी भाग जाएगा, बाद में वापस गिर जाएगा ये। तो कोई पॉजिटिव खबर आती है बीच बीच में तो भैया खरीदारी करने मत लग जाइएगा, बल्कि वो मौका होगा एग्जिट करने का उस तेजी में। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।